नमस्कार दोस्तों, आज आंदोलन सीरीज के तहत एक और आंदोलन लेके आए और आज के आंदोलन में अपन पढ़ेंगे खेड़ा किसान सत्याग्रह। इससे पहले अपन 2 सत्याग्रहों को खत्म कर चुके हैं, जिसमें अपन ने एक पढ़ा था चंपारण आंदोलन को और एक पढ़ा था अहमदाबाद मिल मजदूर अनशन को। तो जिस किसी ने भी वो क्लास ना देखी वो क्लास जाके देख ले, वहां हमने उसमें पढ़ाया है। 2 आंदोलन खत्म किए हैं और आज की आंदोलन सीरीज में अपन खत्म करेंगे खेड़ा किसान सत्याग्रह, जो आपको किसी भी एग्जाम में काम आएगा और यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आपको गलत नहीं होगा। तो चलिए, छोटा सा टॉपिक है और इसको अपन थोड़े से समय में खत्म करेंगे। चैप्टर का आज जो अपना टॉपिक है वो है खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह में अपन पढ़ेंगे पॉइंट क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहले तो टॉपिक का नाम अपने का क्या है आज? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। तो इससे जो प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न तो यही बनता है कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ कब? हुआ कब? खेड़ा सत्याग्रह हुआ कब? पहला पॉइंट यही बनता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ। तो आपको ध्यान रखना ये हुआ था 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है 1918 में। अच्छा, ये खेड़ा सत्याग्रह तो 1918 में हुआ था। इससे पहले अपन एक और सत्याग्रह पढ़ के आए थे जिसमें अपन ने पढ़ा था अहमदाबाद मिल मजदूर अनशन। अहमदाबाद मिल मजदूर अनशन, मैं बोलता जा रहा हूं, आप सुनते रहे। अनशन ये पूछ लेता है कि ये कब हुआ था, तो ये भी हुआ था आपका 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर अनशन भी 1918 में हुआ और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ। अहमदाबाद मजदूर अनशन को अपन पढ़ चुके थे और अहमदाबाद मिल मजदूर अनशन से पहले भी एक और पढ़ा अपन ने, जो पढ़ा था अपन ने चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन पढ़ा था? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन पूछा जाता है ये कब हुआ, तो ये हुआ था 1917 में। ये चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, जो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। उसके बाद अहमदाबाद में मजदूर अनशन हुआ जो 1918 में हुआ और आज अपन पढ़ रहे हैं खेड़ा सत्याग्रह, जो कब हुआ? 1918 में। अच्छा, खेड़ा सत्याग्रह क्या था, क्यों ये सत्याग्रह करना पड़ा? इसका कारण क्या था कि ये किसानों का सत्याग्रह था। किसानों का सत्याग्रह था। सबसे पहले प्रश्न बनता है ये कब हुआ? 1918 में। फिर एक प्रश्न बनता है कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ, तो इसके लिए आपको आंसर देना पड़ेगा। ये हुआ था कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात। प्रश्न पूछा जाता है खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो आप बताओगे कहाँ पे हुआ? ये गुजरात में हुआ। कब हुआ? 1918 में। अब प्रश्न आता है कि जो खेड़ा सत्याग्रह था वो किसका आंदोलन था? किसका आंदोलन था? आप लिखते जाना, मैं शॉर्ट में यहां बनाता जा रहा हूं। किसका आंदोलन था? किसका आंदोलन था? तो आप बताओगे ये जो किसान सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह था, ये किसानों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? रिपीट करेंगे साथ साथ। किसानों का आंदोलन था। किसानों का आंदोलन था। तो जो खेड़ा सत्याग्रह था, पहला प्रश्न क्या बनता है? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में बताना है आपको। फिर प्रश्न बनता है कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो आपको गुजरात बता देना है। फिर बता देना है खेड़ा सत्याग्रह किन का सत्याग्रह था, तो आपको बता देना है ये किसानों का सत्याग्रह था। फिर इसके बाद आता है प्रश्न कि जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ, इस सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं, यहाँ पे आपको नोट करना है नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता। राइटिंग थोड़ा अगर ना समझ में आए तो मैं बोल रहा हूं, आप उससे समझे जो बोल रहा हूं वहां से, और ये अपने उसमें नोट्स में अच्छे तरीके से आप नोट करें। नेतृत्वकर्ता पूछा जाए, नेतृत्वकर्ता यानी किसका नेतृत्व करता हुए? खेड़ा सत्याग्रह का। तो नेतृत्व करता थे इसके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी, इन्होंने भी इसका नेतृत्व किया। और महात्मा गांधी ने जब इसका नेतृत्व किया, किसका? खेड़ा सत्याग्रह का। चंपारण आंदोलन का भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर अनशन जो 1918 में हुआ था, उसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था।
इस प्रकार खेड़ा सत्याग्रह है, इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। इसके बाद आता है कि इनके सहयोगी नेता कौन थे। तो इनके जो सहयोगी नेता थे किनके, महात्मा गांधी जी के, ये लिख सकते हो सहयोगी नेता, सहयोगी नेता। तो सहयोगी नेता में आप लिखिए वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, सरदार इनकी उपाधि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा आप याद कर सकते हैं इंदुलाल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इधर इंदुलाल, इंदुलाल वो ये जो सहयोग नेता है मैं इधर ही लिख रहा हूं इंदुलाल, इंदुलाल। आपने दो नाम सुने, क्या क्या पढ़ा अपन ने, एक बार फिर रिपीट करते हैं। यही रिपीट करवा दूंगा, मेरे साथ साथ इसको रिपीट करिए, आपको एक से दो बार में आपको बिल्कुल चीज ये जो आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा और इससे बनने वाले क्वेश्चन को आप एग्जाम में आसानी से कर पाओगे। तो देखिए आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन खेड़ा सत्याग्रह। सबसे पहले प्रश्न बनता है कि जो खेड़ा सत्याग्रह है ये कब हुआ, तो आपको बता देना ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। फिर प्रश्न बनता है कि खेड़ा सत्याग्रह सर कहाँ हुआ, तो आपको आंसर देना भाई कहाँ पर हुआ था, ये गुजरात में। फिर एक प्रश्न बनता है कि जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ ये सत्याग्रह किनका था, तो आपको बता देना ये खेड़ा जो सत्याग्रह था वो किसानों का सत्याग्रह था। किनका सत्याग्रह था भाई, किसानों का सत्याग्रह था। फिर एक प्रश्न बनता है कि जो खेड़ा सत्याग्रह था ये किसानों का जो सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह, इसका नेतृत्व करता कौन था, इसका नेतृत्व किसने किया, तो आपको बता देना है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने जब इसका नेतृत्व किया तो महात्मा गांधी के साथ देने वाले इसमें व्यक्ति कौन कौन थे, तो आप बता सकते हो वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक पूरा नाम था इनका, इंदुलाल याग्निक, और एक थे विट्ठल भाई पटेल। मैं यहाँ लिख देता हूं, एक थे कौन, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। ये सहयोगी नेता थे महात्मा गांधी के, जिन्होंने इस आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या दिया, साथ दिया। अब क्या होता है कि जो खेड़ा सत्याग्रह था ये इसका कारण क्या रहा कि ये क्यों लगा, क्या हुआ था कि खेड़ा सत्याग्रह क्यों करना पड़ा, इसमें कारण था कि जो यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अकाल के बावजूद, अकाल पड़ा हुआ था इस क्षेत्र में, तो अकाल के बावजूद भू राजस्व की वसूली की उन्होंने, भू राजस्व की वसूली की। ये क्या था, ये कारण था, ये क्या था, ये कारण था। मैं कारण लिख देता हूं यहाँ पे, आप शॉर्ट में लिख पाएंगे। कारण क्या था इसका, कारण था अकाल के बावजूद भू राजस्व की क्या करना, वसूली करना। क्या होता था कि यहाँ पे इस टाइम अकाल पड़ा हुआ था, और जब अकाल पड़ जाता है तो आप अकाल की स्थिति को जानते हो कि जब अकाल पड़ जाता है तो जब खाने के लिए अच्छे से नहीं हो पाता तो फिर वो देते कहां से उनको टैक्स। तो लेकिन अकाल पड़ जाता है उसके बाद भी जो ब्रिटिश सरकार थी इसने यहाँ पे लोगों से टैक्स को वसूला, और टैक्स जब वसूला जब देने के लिए नहीं है भाई, खाने के लिए जब नहीं हो पा रहा है अकाल की वजह से, तो उनको टैक्स कहां से दें, दिक्कतें आ जाएंगी। जो भी कुछ है घर में जब वही ले जाएंगे, थोड़ा बहुत जो भी हुआ भी है और टैक्स के रूप में वही ले जाएंगे, तो फिर किसान लोग अपने बच्चों को, बीवियों को, अपने परिवारों को क्या खिलाएंगे, कैसे वो जीवित रहेंगे। तो उनके सामने बड़ी समस्या थी। तो ये कारण एक बन गया कि ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ, उसका होने का एक कारण बना कौन सा आपका, कौन सा बना, आप आंसर दीजिए। क्या बताओगे आप, अकाल के बावजूद भू राजस्व की क्या करना, वसूली करना। फिर क्या होता है कि जो खेड़ा में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें लगान ना देने का नारा दिया गया, जो किसके द्वारा दिया गया था, तो एक पॉइंट बनता है कि जो खेड़ा सत्याग्रह है उसमें लगान ना देने का नारा किसने दिया, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहनलाल पांड्या। तो आप लिख सकते हो, इधर लिख देता हूं इस कोने में, खेड़ा सत्याग्रह में, खेड़ा सत्याग्रह में, खेड़ा सत्याग्रह में कर ना देने, कर ना देने, कर मतलब वो टैक्स था, कर ना देने का आपको पता है कि कर ना देने का जो पहला नारा दिया वो दिया मोहनलाल पांड्या ने। खेड़ा सत्याग्रह में कर ना देने का पहला नारा किसके द्वारा दिया गया, मोहनलाल पांड्या के द्वारा दिया गया, मोहनलाल पांड्या के द्वारा दिया गया, पांड्या द्वारा दिया गया। इस प्रकार से ये जो नारा दिया, तो सभी जब मोहनलाल पांड्या ने ये नारा दिया तो और भी लोग उनके साथ निकल के आए, उन्होंने इस नारे के साथ से इस आंदोलन की शुरुआत की, और यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में एक सफलता की ओर गया, और ये आंदोलन गांधी के नेतृत्व में क्या हुआ, सफल हुआ। अब जो खेड़ा सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह का परिणाम क्या निकला, प्रश्न बनता है। तो खेड़ा सत्याग्रह का परिणाम निकला,
फिर इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, वही खेड़ा सत्याग्रह था, गांधी जी आए, आंदोलन किया, तो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने फैसला लिया कि अब जो राजस्व ले रहे थे आप, भू राजस्व, वो उन लोगों से लिया जाए जो उस भू राजस्व को देने में सक्षम हो, अर्थात जिनके पास टैक्स देने की काबिलियत हो, जो टैक्स दे पाए, उनसे ये टैक्स लिया जाए। ब्रिटिश अधिकारी ने कहा, तब ये आंदोलन क्या होता है आपका, सफल हो जाता है। किसके नेतृत्व में सफल हुआ, महात्मा गांधी के। क्या इसका परिणाम निकला इस आंदोलन का, तो ये परिणाम सफल हो गया। ये जो आंदोलन था, परिणाम ये निकला कि आंदोलन सफल हुआ। सफल हुआ तो क्या हुआ, आप इसमें लिख सकते हो कि इस आंदोलन में जब सफल हुआ तो ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा कहा गया कि भू राजस्व उन्हीं लोगों से वसूला जाए जो भू राजस्व देने की स्थिति में हो। तो खेड़ा सत्याग्रह से जो पॉइंट बनते थे मैंने आपको यहाँ पे बताए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और एक बार में अगर वैसे तो समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं याद आ तो आप दूसरी बार इस क्लास को देखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और इन पॉइंटों को बार बार 2 से 3 बार रिवीजन करोगे आप, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलते टाइम में फिर इसको एक बार रिपीट करवाता हूँ, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, हम प्रश्न पूछेंगे। आप देखना मत नोट्स में, आप मान लो आंखें बंद करके बैठे हुए हो, आपने एक बार क्लास को देख लिया है, फिर उसके बाद जैसे हम प्रश्न करेंगे मोबाइल को अलग रख देना, आवाज में सुनना, मेरी कानों में लगा के ईयरफोन लगा लो या वैसे आवाज ओपन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इसमें नहीं देखेंगे, सामने लिखा हुआ है, और नहीं लिखा हुआ है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपका रिवीजन करवाता हूँ, आप सामने देखिए। चलिए मैं इरेज ही कर देता हूँ उसको, ताकि आप उसको सामने से लिख पाए, प्रश्न भी देख लें। देखने से क्या होता है, ज्यादा लंबे समय तक आप याद कर पाते हैं, क्योंकि अपन कोई जैसे सीरियल होता है, कोई मूवी होती है, मोबाइल से देखते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है देखी हुई चीजें, क्योंकि मोबाइल में जब आप कोई चीज देखते हो, चाहे वो मूवी हो, कोई सीरियल हो, तो आप वो एकाग्रचित होकर उसको देखते हो और वो आप कभी भी नहीं भूलते, ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो आगे चलते हैं, अब इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या लिखा आपको मैं सामने कुछ करता हूँ। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कौन सा सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह अपन ने पढ़ा। सबसे पहले प्रश्न बनता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो इसमें अपन ने डेट भरी थी, इसको खाली जगह मान लो, रिक्त स्थान भर लो, इनको भरते हैं। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह क्या हुआ, शुरू हुआ। फिर प्रश्न बनता है कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, तो इसका मतलब कहाँ हुआ, ये गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ, ये गुजरात में हुआ। फिर इसके बाद प्रश्न आता है कि खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में तो हुआ, लेकिन इसका नेतृत्व करने वाला कौन था, तो गुजरात में इसका नेतृत्व जो किया वो किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने, यही होगा। आप मुझसे आगे बोल रहे होंगे, आपको बोलना भी चाहिए, अगर आपने पढ़ा है, आपने समझा है, सुना है, तो याद हो गया होगा आपको। फिर नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। फिर इसमें हमने बताया आपको कि महात्मा गांधी का सहयोग करने वाले कौन कौन प्रमुख नेता थे, तो प्रमुख नेता में कौन कौन थे आपको मैंने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, विठल भाई पटेल थे, और एक थे जिनका नाम क्या था आपका, इंदुलाल याग्निक। इन्होंने इनका सहयोग किया। इसके बाद जब इनका सहयोग किया, ये लोग अच्छे स्तर पर इन्होंने इस आंदोलन को चलाया। तो इस आंदोलन का अच्छे चलाने का, इस आंदोलन का कारण क्या था, क्यों चलाया ये आंदोलन, तो ये इस आंदोलन को चलाने का कारण ये था कि जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश जो सरकार थी, वो लोगों से, किसानों से अकाल पड़ने के बाद भी यहाँ से भू राजस्व की वसूली कर रही थी। फिर ये किसान आते हैं, ये पूछे किसका आंदोलन था, तो आप बता सकते हो ये किसानों का आंदोलन था। कारण क्या था, अकाल पड़ने के बाद भी भू राजस्व की वसूली करना था। फिर पूछे कि जो खेड़ा सत्याग्रह था, इसमें नारा जो दिया कर ना देने का, वो सबसे पहले किसने दिया, तो वो दिया था मोहनलाल पांड्या ने। तो ये सारे पॉइंट थे खेड़ा सत्याग्रह के, जो ज्यादातर एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अभी तो एक और भर्ती आने वाली है, जिसे होम गार्ड कहते हैं, यूपी पुलिस में, यूपी होम गार्ड में 41,000 वैकेंसी है लगभग। तो उसमें क्या है, जीएस ही उसमें टॉपिक है, तो वहां ये उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसी आंदोलन सीरीज में एक और आपको आंदोलन लेके आएंगे, और उसमें आपको आंदोलन को अपन धीरे धीरे पूरा करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।